गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हमने 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा अदल बदल चैप्टर भी पूरा हो जाएगा और आप ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स मतलब कि रिटन नोट्स लिखने लग गए हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जहाँ पर कि हम बहुत मिस्टेक करते हैं। ये छोटी ई की मात्रा यानी कि की, और ये क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है ये बड़ी ई की मात्रा क पे लगी तो ये बन गया की। अब हम जहाँ पे भी जिसका भी जिधर भी मन करे हम वही यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने सीखा कि उच्चारण पे डिपेंड करता है ना, हम बोलते कैसे हैं कि अगर जहाँ पे हमने बोला की तो छोटी की मात्रा लगाते हैं, अगर की लंबी साउंड आ रही है तो की मात्रा लगा रहे हैं। लेकिन इससे गलतियां हो जाती हैं, हर जगह ये काम नहीं कर पाता, हमें नहीं समझ आता कि हम कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएं और कहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा लगाएं। तो एक जनरल सा हम एक जनरल रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस इज अ जनरल रूल जो हम अभी डिस्कस करते हैं। जो छोटी ई की मात्रा है, पहले हम फोकस करेंगे इस छोटी ई की मात्रा पे। जो छोटी ई की मात्रा है वो दैट के सेंस में यूज होती है। मतलब इन अ सेंटेंस अगर ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा आई वॉज सेइंग दैट यू शुड complete your work. Okay, so I was saying that you should complete your work. अब हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, मैं हिंदी में लिखती हूँ, मैं कह रहा था कि तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, है ना। अब ये मैंने हिंदी में लिख दिया, मैं कह रहा था कि तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सी ई की मात्रा यूज की, यहाँ पे मैंने छोटी ई की मात्रा यूज की, क्योंकि यहाँ क्या, ये जो की है ये दैट के सेंस में यूज हो रहा था। ये पूरा सेंटेंस था, मैं कह रहा था कि, अब क्या हो गया, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कौन सी मात्रा यूज की, मैंने यूज की छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो एक तो ये यूज होता है जहां पे दैट की तरह आप यूज करो। एक सेंटेंस ऑलमोस्ट पूरा हो गया और फिर आपने क्या यूज किया, छोटी ई की मात्रा। दूसरी बात जो ये यहाँ पे हमें, जहाँ पे छोटी की मात्रा हम यूज करते हैं कि की से पहले, इस की से पहले हमें हमेशा ज्यादातर क्या मिलता है, क्रिया शब्द होते हैं। क्रिया शब्द मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वर्ब मिलते हैं। क्या मिलता है, वर्ब मिलता है। संज्ञा या फिर नाउन, या फिर हम संज्ञा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाउन नहीं होता है। अगर छोटी की मात्रा यूज हो रही है, छोटी की अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे पहले वाक्य में क्या होता है, क्रिया शब्द होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, वह बता रहा था कि मैंने कहा कि, अब यहाँ पे बता क्या है, एक ये संज्ञा साउंड तो नहीं है ना, तो नाउन तो नहीं है, ये क्या एक वर्ब है। वह बता रहा था कि, कौन सा यूज हो गया, की यूज हो गया। और वैसे भी अगर हम सेंटेंस को देखें, वह बता रहा था कि, मैंने कहा कि, ये एक सेंटेंस हो गया, और ये ही वॉज सेइंग दैट, आई सेड दैट। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, छोटी ई की मात्रा। ओके, तो ये कुछ दो बातें थी कि एक तो सेंटेंस में वर्ब आता है पहले, है ना, और दूसरा वो दैट के सेंस में यूज होता है। आप इतना भी ध्यान रखेंगे कि छोटी ई की जो मात्रा है वो दैट के सेंस में यूज होती है, तो उतना भी हमारे लिए
अच्छा काम करती है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा छोटी ई की मात्रा लेते हैं, ठीक है। सम वर्ड्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ क्योंकि, तो क्योंकि क्या है, क्योंकि में हम क्या लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, है ना। अगर मैं लिखती हूँ हालांकि, तो उसमें भी छोटी ई की मात्रा आती है। अगर मैं लिखती हूँ जबकि, जबकि, तो इसमें भी क्या आ जाती है, छोटी ई की मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। ताकि, ताकि, ठीक है, क्योंकि, जबकि, ताकि, हालांकि, चूंकि, तो ये सारे के सारे क्या लेते हैं, ये सब के सब छोटी ई की, यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा का यूज हो रहा है ना। अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल्स मैंने और लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, अध्यापिका ने कहा कि, अब यहाँ पे देखो, द टीचर सेड दैट, अध्यापिका ने कहा। अब इसके आगे क्या आना चाहिए, कहा भी वर्ब भी है और आगे द टीचर सेड दैट आ रहा है, तो हमको क्या लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा। अध्यापिका ने कहा कि, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड दैट यू शुड कम टू द पार्टी, आपसे निवेदन है कि, क्या कौन सी की आएगी, छोटी की आएगी। आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर आए, ठीक है। अब जैसे सेकेंड सेंटेंस में लिखती हूँ, आपसे निवेदन, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन है कि, है ना। एक तो ये सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड दैट आ गया, दैट की सेंस यूज हो रही है, और दूसरा निवेदन है कि, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, है कि आप मेरे घर आए, ठीक है। तो ये दैट की सेंस में यूज हो रहा है, ये भी दैट की सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। ये हो गया छोटी ई। यहां तक हमने पढ़ ली क्या, छोटी ई की मात्रा का यूज। अब हम पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। अब ये बड़ी ई होती है, यानी कि ये वाली की, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम बड़ी ई की मात्रा कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। ये हम रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे संबंध बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, तो अगर मैं लिख देती हूँ हिंदी, ठीक है, हिंदी हमारी नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा, हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भारत की राष्ट्र भाषा है, किसकी भाषा है, भारत की है। और भारत और राष्ट्रभाषा में रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप बन रहा है, संबंध बन रहा है, ठीक है। भारत और राष्ट्रभाषा के बीच में संबंध बन रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, बड़ी ई की मात्रा। अब और ये इतना हमें यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो भारत है, अगर ये यहाँ पे भारत जो यूज हुआ है, क्या वो वर्ब है, क्या वो क्रिया है, वो क्रिया नहीं है, वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जहाँ पे इससे पहले बड़ी ई से पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है, नाउन यूज होते हैं, वर्ब्स नहीं होते। या फिर अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आप ये सोचो कि दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा, तो जब हमें इस्टेब्लिश करना है, संबंध बनाना है, तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल सिंपल सा और लिखते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज राम्स बुक, ओके, आई राइट हियर दिस इज राम्स बुक। तो मैं हिंदी में कैसे लिखूंगी इसको, सेम सेंटेंस में हिंदी में कैसे लिखूंगी, यह है राम की किताब है,
ओके, इसको मैं ऐसे लिखती हूं। तो यहाँ राम क्या है, राम और किताब के बीच में क्या है, रिलेशनशिप बन रहा है। और यहाँ आपने क्या यूज कर दिया, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ राम की किताब है। और आप बोल के भी देखिए, राम की किताब है। राम की किताब तो नहीं होता ना, तो हम क्या लिख रहे हैं, यह राम की किताब है। ठीक है, तो ये बड़ी ई की मात्रा का यूज था। ठीक है, और कुछ कुछ जैसे और कोई एग्जांपल्स, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे, है ना, कि आपकी पुस्तक, तो हम आपकी में कैसे लिखते हैं, आपकी ऐसे लिख देते हैं, है ना, तो ये ऐसे यूज करते हैं। तो अब तक बड़ी ई और छोटी ई आई थिंक क्लियर हो गया। जो मेजर बातें मैंने बताई हैं कि छोटी ई जो है, छोटी ई जो है, ये वाली जो ई है, ये किस लिए यूज हो रही है, दैट के सेंस में यूज हो रही है। इसके पीछे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वर्ब्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, क्रिया शब्द आ रहे हैं। और जो ये बड़ी ई है वो क्या है, रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज हो रही है। और ये नाउन्स के साथ कनेक्ट हो, नाउन्स आ रहे हैं, इसके पीछे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखेंगे और फिर अगर आप यूज लिखेंगे अपने सेंटेंसेस तो गलत नहीं लिखेंगे। इतना जब क्लियर हो जाता है तब हम अपना अगर लिखने का काम करते हैं, तो अब मैक्सिमम आपकी जो मिस्टेक्स हैं, कितनी मिस्टेक्स, मैक्सिमम जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी। छोटी की और बड़ी की के बीच में आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब आप स्टार्ट करना लिखना।